हमारी लुगाई बन के रहेगी तो ही यह जमीन बांध देंगा, नहीं बांध नहीं देंगा, रहन नहीं देंगा। ये कह रही हैं तन मार के मट्टी में दबाए जाएंगे, कोई नहीं सुनाई करेंगे। मेरा लपटा जपटी कर ली, वह दोनों लपटा जपटी करके पास में छुटा के भागर मेरा घर में घुस गई। ये हमारा 1 साल से पीछे पड़ रहे हैं और बोल रहा है कि यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। हमारा तो यो कहना है कि ये सरकार द्वारा कोई मतलब थाना द्वारा की रक्षा होनी चाहिए बस। जो अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर इस गोचर भूमि के अंदर अपना घर बना करके रहती है, कौशला जी को उठाने के लिए या क्या करने के लिए मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी सब समझदार हैं, अधिकारीगण भी सब समझदार हैं कि मैं कितनी औरतों को उठा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, या मेरी एक ज़िंदगी का सांस लेने के लिए भी मैं मजबूर हूँ। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछा आप झुंझुनू जिले का उदयपुरवाटी तहसील आ गए ग्राम पंचायत केड ग्राम पंचायत में भी आप खड़िया खटकड़ केड बोलने में तो बात ठे एक परिवार का नापा खड़िया। तो काल ये ही जगह एसपी कन भी आपकी गुहार लगाई ही बहुत ज्यादा ये परेशान बतायो खबरियो मीडिया ने सूचना करियो कि मारे कोई मन बहुत ज्यादा प्रताड़ित ठेकी जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान मैं हूँ। के कारण है कि चीज जो परेशानी पूरी जानकारी आऊँ जान से वीडियो में अंत तक बने रहो। मेरे को सला नाम है साहब की मुख्य परेशानी है तो? मेरे परेशानी ये है, मेरा खेती बाड़ी बिला दी राम सिंह लोधी पर वाला और रेवड़ चरा दिया भेड़ बकरी। एक तो राम सिंह और तेजपाल गुजर बिनजारा करनी, ये तीनों मेरे खेत ने बिढ़ा चुके हैं और अमर सिंह साथ है और वो करवा रहा ये काम सारा। मेरी या देख लो आप कितनी है जो आप जांच। लगभग कितनी बीघा है? लगभग होगी 20-25 बीघा। क्यों बिला दी है? को के कारण हो कि थारी जमीन बिला दी? या तो वो नहीं पूछो बिड़ा बड़ा नहीं, ये कह रही है अगर तू उठासो निसर मैं तने रहन नहीं देंगा, मारखन रहेगी तो हमारी लुगाई बन के रहेगी तो ही यह जमीन बांध देंगा, नहीं बांध नहीं देंगा, रहन नहीं देंगा। तो ये लोग मेरे ऊपर ये कह रही हैं तने मार के मट्टी में दबाए जाएंगे, कोई नहीं सुनाई करेंगे। राज और सरकार मेरे साथ, लाठी भी है बाठा भी है और मेरे को न लोट भी है सोट भी है, जैक भी है चेक भी है। साहब आप मैं निर्बंध करती हूँ, मेरा कोई बचाव कोई करो तो करो। ये लोग मेरे पर पूरी अत्याचार कर रहे हैं। थे कितनी सालों ठहरे रहे हो? 20 साल से रह रही हूँ साहब मैं। 20 सालों? 20 साल जो थे ये नाम बता रहे हो, ये लोग कद्दू थान परेशान करना चालू करे? 1 साल होगा मेरे साथ खूब दुर्घटना कर रहे हैं। ये 1 महीना में तो मेरे साथ पूरी दुर्घटना कर रहे हैं साहब। कटे कोई शिकायत भी करके आए थे? शिकायत करी साहब, मैं गुड्डा थाना में गई, झूंडना में गई, बालाजी में गई, मेरी कोई नहीं सुनाई करी। गुड्डा थाना में अभी पुलिस आकी गई केड़े? आई एक दिन तो वे कोई कार्रवाई नहीं करी, देकर चली गई। अब थे एसपी ऑफिस में गया तो काल बढ़ियाऊ के थन सहायता मिली? एसपी मिला ही नहीं। अब थारी के मांग है? मारी मांग या मैं ढेरे बोचाऊं, मेरी खेती को खर्चो चाहिए, मन खेती बिड़ा दी वो खर्चो चाहिए, इन लोगों की जेल होनी चाहिए 4 माह की। थारी खेती के तरीकों में बिलाई? देखो साहब 20-25 बीघा जमीन है मेरे और अब है ना मेरी भेड़ बकरियां चरा दिन, ये 6 दिन हो गए चराता और चारों तरफ मेरी गुआड़ी का घेरा दे रखे हैं। 6 दिन हो गए मैंने घर से नहीं निसरण दे रही और मेरे 4-5 बकरी बाकले भी फूस चारा नहीं है, घर में आटा भी नहीं है एक टाइम का, मेरे बच्चे भूखा बैठा ही। मैं क्या करूं? मेरी खेती बिड़ा दी, मेरा बच्चा भूखा बैठा ही, मेरी कोई सरकार सुनाई नहीं करा, मैं सारे जाया ही। तो थे निकालवा को प्रयास कौन करियो के थे कोई बकरी एरिया चराई जना? खेबा गया तो मैंने मार बताई पीछा करया मेरा। एक तो बेती ले रहा कि मतलब के बलहात कमान, एक छोरो लाठी ले रहा कि दोनों तरफ में भैंस काटवा गई ना, जने मेरा घेरो दे लियो। ये बोले इन पकड़, मेरा लपटा जपटी कर ली, वह दोनों लपटा जपटी करके पास में छुटा के भागर मेरा घर में घुस गई। तो मेरा छोरो गयो तो मेरा छोरा का भी मेरा छोरा ने भी डांट लियो, बेटा डट अपन मारूंगा कोई को नहीं बचाऊं, अपने घर में बैठ जा। मैं तो माँ बेटो हमारा घर में बैठा हाँ, और वह लोग 6 दिन होगा बकरी भेड़ चरा तार गुआड़ी का चक्कर काटे। तो थारे घर वाला के काम करे? मेरा पति तो 15 साल होगा, वह तो धर्म दखो दिया। मेरे पति को कोई लेवल ऐसे नहीं है, कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता। थान भी कौन ध्यान ना और बाऊ थारो को मतलब भी गुने वो ध्यान भी कौन रखे? ना ध्यान कौन रखा मेरे पति। प्रकाश। कौन सी क्लास में? 7वीं। कटे पढ़ा है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केड झुंझुनू।
तो ये बता बेटा के थारसा के मामलो हो रहे हैं? मारसा का मामलो हो रहा है कि मतलब उरे मन रहन कौन दी और मतलब ये हमारा 1 साल से पीछे पड़ रहे हैं और बोल रहा है कि यहाँ से निकल जा नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। तन भी बोलेंगे? ये मेरे भी एक बार मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो बोला था यहाँ से जहाँ से आए हो वहीं से चल जाओ नहीं तो तेरे को ऊंडा गुर्दिशी में फोड़ दूंगा। कौन सो गाँव है बेटा तेरे तनबेरा के? केड। तो तू स्कूल में ढाऊं पैदल ही जाएगी? कितनी किलोमीटर पड़े स्कूल? 1 किलोमीटर। तो अठाऊं तो पैदल ही जाएगी? पैदल। तो तन अब कोई भय कुने हो कि भाई अपन मारेगा तू घर आके बताई हो गया? आमी तो ही लेकिन मैं घरा थोड़ा डर को मारे बता कौन सकूं। मनी हम तो अके या जमीन की समस्या है बच्चे का अड्डे फिरे और थारू के खाना है? हमारा तो यो कहना है कि ये सरकार द्वारा कोई मतलब थाना द्वारा की रक्षा होनी चाहिए, बस इतनी बात है। थे के लागवागा? मैं तो वहाँ परिवार में या मामा जी लगा। अच्छा थे आका भाई लागो कौशल्या जी का? हाँ हाँ भाई। तो थाने ये सूचना कौन करी होगी कि जमीन है जिसकी खराब हो रही है अब बकरी चल रही है? सूचना कर दी लेकिन सूचना के लिए कोई ने टाइम मिले को नहीं और कोई आवे को नहीं और फिर अठावे तो वह कुणकी के साथ में माथापची भी करें तो वह करने कौन जाऊँ। जगह महिला द्वारा आरोप लगाया गया तो अंकल जी बातचीत कर से कि आरोप ही जगह कितनी के सच्चाई है आपको भी पक्ष आपस सुन से? मेरा नाम राम सिंह है सर। एक थारा विवाद चल रहे है कि थारे पर आरोप लग रहे हैं? हाँ विवाद मेरो अकेला कौन सा सब समस्त इस नदी किनारे के ये जितने भी हम खेतों वाले हैं हमारा ये रास्ता यहाँ से एक आगे से रास्ता होकर गुजरता है इस नदी के बीच में से गोचर भूमि से जो कि केड से जो रोड आती है नंगली जाती है सर उस रोड के ऊपर बंजारा बस्ती से पहले चढ़ता था वो रास्ता। हम भी यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल से ये ज़मीन खरीद के रहने लगे हैं तो ये रास्ता यहाँ से ज़मीन के गोचर भूमि के बीचों बीच जाता था। अभी पिछले 1-1.5 महीने से इसमें एक वीरेंद्र नाम का लड़का है, वीरेंद्र दादरवाल, और एक ये लड़की है यहाँ की बेटी है कौशल्या जी जो इनका ससुराल सिक्कर है जो अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर इस गोचर भूमि के अंदर अपना घर बना करके रहती है। इन्होंने आपस में दोनों ने मिल करके इस कम से कम 40 बीघा जमीन को गोचर भूमि को रातों रात ट्रैक्टर से जुताई कर दी। उस जमीन को जुताई करने के बाद में जो हमारा आम रास्ता था उसको भी दोनों साइड से बंद कर दिया। इस पर हम सभी खेतों वाले 5-10 लोग इकट्ठा होकर के सबसे पहले सरपंच महोदय के पास गए। सरपंच साहब को बताया कि साहब हमारा रास्ता बंद कर दिया है। सरपंच साहब ने बताया आएंगे देखेंगे। 1-2 बार कहा उनको, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हम अपने स्तर के ऊपर 2-4 लोग और इकट्ठे हुए, उनको काफ़ी समझाया हमने कि भाई रास्ता खोलो आप। तो वो आज खोल देंगे, कल खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे करते करते मतलब उन्होंने अपनी सीमा बढ़ाते गए। 1 महीना निकाल दिया कि ऐसे टरकाते रहेंगे तो विरोध भी नहीं होगा और अपना कब्जा स्थायी हो जाएगा। उसमें उन्होंने कोई फसल भी बो दी, कोई ऐसे कुछ बीज छिड़क करके कोई सरसों वगैरह बो दी। फिर लगभग 6-7 दिन पहले हमने फिर दोबारा कोई 5-10-15 आदमी इकट्ठे हुए हम अड़ोस पड़ोस के, तो उन्होंने कुछ हमारे को धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे। वो औरत को आगे करने लग गया। कौन वीरेंद्र दादरवाल है वो, उस लेडीज़ को कोई भी बात हो उसको आगे कर दे। वो हमारे को धमकियाँ देने लगी कि मेरे खेत में क्यों बड़े हो, ये हो। अरे भाई खेत में क्यों, हम आपके पास आए हैं निवेदन करने के लिए आए हैं कि रास्ता खोलो, हमारे को परेशानी हो रही है आने जाने में। ये नहीं मेरे को नहीं, सभी अड़ोसी पड़ोसियों को उनके तेवर हमारे को कुछ अलग दिखाई दिए। इस बीच में क्या किया उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर दिया साहब कि हमारे को परेशान करते हैं। इस बीच गुड्डा थाना से पुलिस कांस्टेबल आए, उन्होंने आकर के सब कुछ देखा, हमारे पास भी आए कि ऐसा कुछ आपने किया है क्या। मैं बोला साहब ये सब जनता बैठी है, इधर उधर के खेतों वाले हैं, उनको पूछो। हमने तो कुछ नहीं किया, रास्ते के लिए इनको बोला है, कोई इनके साथ झगड़ा नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं बोला है, कुछ नहीं कहा है। उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया कि पुलिस वाले आए, हमने भी बताया। हमने सोचा कि 100 नंबर पर ऐसे कॉल कर रहे हैं, कल को कुछ और ये आगे भी कदम बढ़ा सकती है, लेडीज़ है। हमने आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये है ग्राम पंचायत के अंदर हमने 20-30 आदमियों को बताया, पड़ोसी इकट्ठे हुए कि क्या करना चाहिए अपने को, कि एक थाने में रिपोर्ट अपने को भी देनी चाहिए। तो ये 15-20 आदमियों की साइन करवाए हमने। साइन करवाने के बाद में ये एक एप्लीकेशन लिखा साहब श्रीमान थाना अधिकारी महोदय को कि साहब कल को ये गतिविधियां हो रही हैं, हमारे ऊपर कोई झूठा साचा हम रास्ते के लिए जाते हैं बोलते हैं तो उल्टी मतलब हमारे को धमकियां मिल रही हैं कि मुकदमा लगा देंगे। तो हमने थाना अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया। 5-10 लोग गए 20-30 लोगों के साइन करके कि महोदय जी ये बात है, ऐसे ऐसे ये गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया, हमारा जो आम रास्ता जाता था उसको दोनों साइड से बंद कर दिया है।
एक एप्लीकेशन हम थानाधिकारी महोदय को दे के आ गए, एक तहसीलदार साहब को दे दिया कि साहब इसके ऊपर हमारा रास्ता खुलवाया जाए। इनको पता चला कि ये एप्लीकेशन ऐसे ऐसे लगाई है, तो इन्होंने वीरेंद्र दादरवाल ने इस कौशल्या जी को साथ में लेकर के और एसपी महोदय के सामने पेश करके झूठा एक इल्ज़ाम लगा करके कि मेरे को ये मारने के लिए आए, पकड़ने के लिए आए, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए आए, पता नहीं कहाँ ले जाने के लिए बोला है, किसने बोला है, कौन गया वहाँ, तो हम तो कोई गए नहीं। खास करके मैं मेरी बताऊँ तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले 2.5 साल से मैं, ये मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल का, मैं कैंसर पेशेंट हूँ गले का। मेरे तो अभी आपके साथ में मैं इतना बोल रहा हूँ तो एक मैं मेरा बहुत एनर्जी बर्बाद करके बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से मैं कैंसर पेशेंट हूँ सर। मैं कौशल्या जी को उठाने के लिए या क्या करने के लिए मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी सब समझदार हैं, अधिकारीगण भी सब समझदार हैं कि मैं कितनी औरतों को उठा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, या मेरी एक ज़िंदगी का सांस लेने के लिए भी मैं मजबूर हूँ। इन्होंने ये एसपी महोदय के सामने पेश करके इससे ब्लेम लगवाया है वीरेंद्र दादरवाल ने कि मेरे को ये अपहरण करने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे। तो कोई भी एक साक्ष्य हो तो ये दिखाएं। बाको यो खड़ो कि मारे खेत में पशु चरा दिया थे। गौशाला की गायें भी आती हैं यहाँ, 100-150 गायें और घूमती हैं। बंजारों के भी 20-30 रेवड़ी इस नदी के अंदर चढ़ते हैं दिन रात। ठीक है साहब। एक दिन तो इन्होंने स्वयं थोड़े से हिस्से के अंदर आग लगाई, कुछों के आग लगा करके खुद बाढ़ में। वो हमारे को पहले जब गुड़ा गोडरी थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज की 100 नंबर पर, तब बताया कि हमारे खेत की बाढ़ जला दी, आग लगाई इन्होंने खुद ने। नाम उसमें किसका, हमारा और पड़ोसियों का दिया। ठीक है सर। अभी ये पूरे डांगर दिन भर में चढ़ते रहते हैं इसके अंदर, नाम कर लगा रहे हैं हमारे ये 3-4 आदमियों का कि इन्होंने इसके अंदर रेवड़ चढ़ाया है। जबकि सच्चाई ये है कि गौशाला की गायें भी आती हैं यहाँ। केट गांव के अंदर आपको बैठी हुई मिल जाएंगी 100-150 गायों का, मतलब आवारा गायों का झुंड है, पूरे दिन उसके अंदर घूमता है। उसके साथ साथ में जो और भी अड़ोस पड़ोस के लोगों के रेवड़ हैं, एक नहीं है, नदी के किनारे हैं, यहाँ पर हर लोगों के पास भेड़ बकरी पालन पशुपालन है, सबके घूमते रहते हैं। टारगेट किसको कर रहे हैं, चुनिंदा जो 2 आदमी ये ज़मीन छुटवाने के लिए कि गोचर भूमि 40 बीघा ज़मीन पर कब्जा क्यों किया और रास्ता खोलो, इसको छोड़ो। ये थानाधिकारी महोदय जी को हमने एप्लीकेशन दी है, ये तहसीलदार महोदय को दी है। उसके अगेंस्ट में ज़मीन का तो कहीं नाम नहीं है कि ज़मीन तो इनकी है नहीं, गोचर भूमि है सर। 40 बीघा पर अतिक्रमण किया है, खुद गलत काम किया, उसके बावजूद वो तो ज़मीन का तो कहीं रिकॉर्ड में ये ब्लेम कर नहीं सकते। तो ये एक अपहरण का और अपना के नाम स्त्री होने का भरपूर लाभ उठाते हुए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। दोनों पक्षा की थे सुनी है। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है, थान कौन गलत लाग रहे है, कमेंट करके मन जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।